साल 2019 और साल 2021 में जो गलती बीजेपी से हुई है अब वो दोबारा नहीं दोहराएगी। जी हाँ, साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी अब दोनों से ही सीख लेती नजर आ रही है। अब अगला चुनाव जो कि अभी 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में परख कर उम्मीदवारों को टिकट देगी बीजेपी। पार्टी ने तय कर लिया है कि इस बार टिकट देते समय उम्मीदवारों की विश्वसनीयता ठोक कर परखी जाएगी और सभी मानदंडों पर खरे उतरने के बाद ही उन पर दाव लगाया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के कई निर्वाचित सांसद और विधायक वापस पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार प्रदेश के नेताओं को राज्य की 42 में से कम 35 सीटें जीतने का टारगेट दे दिया है। इसलिए पार्टी उम्मीदवार तय करते समय अब की बार अन्य बातों का भी पूरा ख्याल रखेगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में कई निर्वाचित बीजेपी नेता अपना पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से अब बीजेपी सतर्क हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि अब विश्वसनीयता परख कर ही किसी को टिकट दिया जाएगा। अगर वो विश्वसनीयता के काबिल है, अगर वो पार्टी के प्रति ईमानदार है और वो पार्टी से जुड़े कार्य लगातार करता है तो उसे टिकट दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 35 लोकसभा चुनाव उनके टारगेट में है। और बंगाल बीजेपी के नेताओं के लिए मुकुल रॉय, बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह जैसे नेता बहुत ही कड़वी यादें बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं को जितनी ही तरजीह देकर अपने साथ जोड़ा था, ये उतनी ही आसानी से बीच मंझधार में ही साथ छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, ये साथ छोड़कर चले गए थे। और इसी बीच सुकांत मजूमदार ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनते समय हम कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देंगे, जैसे कि वे पार्टी के कार्यों के सक्रिय तौर पर जुड़े हो, उनकी विचारधारा पार्टी से जुड़ी हो और छवि साफ हो। भाजपा नेताओं को महसूस हो रहा है कि पिछले दोनों चुनाव से पहले जिस तरह से पार्टी ने आंख मूंद कर अन्य दलों के नेताओं की एंट्री कराकर टिकट बांटा, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसलिए अब उम्मीदवार को चुनते समय इन तीनों फैक्टरों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी। खुद को अनुशासित मानने वाली पार्टी में पिछले कुछ समय से दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को फौरन तवज्जो भी दी जाने लगी थी। इसको लेकर पार्टी पे सवाल भी उठने लगे थे। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। यह सबसे ज्यादा बंगाल में देखा गया। लेकिन इस बार पार्टी नए चेहरों को तो प्राथमिकता देने की बात कर रही है, लेकिन उसकी साफ छवि पर जोर रहेगा। सुकांत मजूमदार के मुताबिक ताजा चेहरों को जगह दी जाएगी बीजेपी में। पार्टी दूसरे दलों से यूं ही किसी को स्वीकार नहीं कर लेगी। उनके बदले हम नए चेहरों और नेताओं की जगह पर कार्यकर्ताओं पर फोकस करेंगे। हमने देखा है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, कोई भी चुनाव आता है, तो इससे पहले दल बदलू की रणनीति देखने को मिलती है। टीएमसी से बीजेपी में कितने नेता चले गए थे, तो बीजेपी से दल बदल कर टीएमसी में चले गए थे। हमने देखा था पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा नेताओं ने खुलकर स्वागत किया था। लेकिन अब बीजेपी इससे भी सतर्क हो चुकी है। प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में आज पार्टी का संगठन राज्य में काफी मजबूत स्थिति में है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा और हम बूथों पर ज्यादा मजबूत हुए हैं। 2024 के लिए अमित शाह ने जो टारगेट दिया है उसे पूरा करने के लिए हम सक्षम हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार शाह कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करके गए हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव को फिलहाल कुछ खास ही मुद्दों पर फोकस करके लड़ना तय किया है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा राज्य की टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा अभियान बनाना। वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की परफॉर्मेंस और विकास के विषयों को भी बीजेपी जोरदार तरीके से उठाएगी। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ बीजेपी के सबसे प्रिय मुद्दों में से एक रहा है और इसके माध्यम से कई विषयों को जोड़कर उसे अभियान बनाने की सोच रही है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि घुसपैठिया बंगाल में एक बड़ी चुनौती है और इसे कैसे समाप्त किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है।
सुकांत मजुमदार का कहना है कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति विचारणीय है, खासकर संदेश खाली के सीमावर्ती इलाकों जैसे कुछ हिस्सों में। आजादी के बाद से इन सीमावर्ती क्षेत्रों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर 1947 और 2011 की जनगणना की तुलना करें तो घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। भाजपा नेता के मुताबिक संदेश खाली इलाके में रोहिंग्या भरे पड़े हैं। शाहजहां शेख जैसे लोगों ने रोहिंग्याओं को मछली पालन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में जगह दे रखी है, जिनका इस्तेमाल टीएमसी राजनीतिक तौर पर करती है। टीएमसी सरकार को इसकी जानकारी है, लेकिन वे चुप है। इसके बारे में सब जानते हैं। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए जो एजेंडा बीजेपी ने तय कर लिया है ये कितना काम आती है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बंगाल दौरे पर पहुंचे हुए थे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जो टारगेट दिया है, जो निर्देश दिए हैं, इसे पूरा करते हुए बंगाल में क्या कुछ देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो इस वक्त की जो खबर है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट जो उम्मीदवारों को दी जाएगी वो काफी सोच समझ कर जांच परख कर दी जाएगी। देखते हैं इसका असर क्या होता है। बीजेपी का ये प्लान सक्सेस हो पाता है या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।